नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज आपको अनुपात पर आधारित प्रश्नों को कुछ चर्चा करनी है कि जो नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और एक एक दिन में एक एक टॉपिक कवर करते रहिएगा। आने वाले समय में ज़्यादा आप समय नहीं बचा है कि परीक्षा की इसी अप्रैल महीने में संभावना है, तो आपसे उम्मीद है कि जितने भी जो पिछले टॉपिक्स हैं उनको लगातार कवर करते रहिएगा और बिल्कुल भी जो है मोमेंटम को मत तोड़िएगा। तो आज अपन अनुपात पर चर्चा करते हैं। अनुपात का देखो, मैंने आपको बताया था ये अनुपात का क्या होता है, चिन्ह होता है बेटा। और अनुपात क्या होता है, दो राशियों को जब हम भाग के रूप में व्यक्त करते हैं, काय के रूप में व्यक्त करते हैं, भाग के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे हम जो है अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी कंसेप्ट को तो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए सवाल पे आते हैं। अनुज की आय तथा व्यय का अनुपात 8:5 है, तो खर्च एवं बचत का क्रमशः अनुपात होगा। तो अनुज की आय, देखो अनुज कोई एक लड़का है, उसकी आय तथा व्यय का अनुपात इतना है, तो मान लो आय कितनी हो जाएगी, उसकी आय हो गई देखो 8x, है ना, क्योंकि आय तथा व्यय का अनुपात, तो आय का अनुपात है 8 और व्यय कितना है 5, तो व्यय हो गई आपकी व्यय यानी खर्चा, ये हो गया 5x। तो देखो ये है आय, ये व्यय, तो अब अपनी क्या बची है, बचत। बचत कैसे निकालते हैं, जितनी हमारी आय है और उसमें से कितना व्यय हो रहा है, व्यय को खर्च भी बोलते हैं। ठीक है, तो आय कितनी है 8x और व्यय कितना है 5x, तो अपनी बचत कितनी हो गई 3x। ठीक, सवाल क्या कह रहा है, खर्च एवं बचत का क्रमशः, ध्यान से रखिए, खर्च एवं बचत का क्रमशः माने क्रम से, यानी पहले खर्च का निकालना है फिर बचत का। तो ठीक है, तो खर्च कितना है अपना, यहाँ व्यय मीन्स खर्च 5x बटे बचत कितनी हो रही थी 3x, तो x से x क्रॉस हो जाएगा 5:3। अब देखो यहाँ इसको रेशो के रूप में लिखेंगे तो खर्च और बचत का अनुपात 5:3 हो गया। तो ये हमारा, यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, खर्च एवं बचत का जो अनुपात है, अगर क्रमशः शब्द लिखा है तो वो क्रम से ही होगा, यानी पहले खर्च का निकालेंगे फिर बचत का निकालेंगे। या फिर अगर प्रश्न ऐसा लिखा होता है कि बचत पहले और खर्च बाद में, तो पहले बचत को ऊपर लिखते हो खर्च को नीचे लिखते, तो इस तरीके के सीधे सीधे से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दूसरा, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि लड़कों की संख्या इतनी है यानी 2500 है, तो लड़कियों की संख्या होगी। तो देखो यहाँ लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4, तो पहले लड़के हैं ना, तो लड़के कितने हो गए 5x और लड़कियां हो गई 4x। ठीक, वो क्या कह रहा है, यदि लड़कों की संख्या 2500, तो लड़कों की संख्या कितनी दी है 2500, तो लड़के चूंकि यहाँ कितने हैं अनुपात में 5x, तो 5x बराबर लड़कों की संख्या कितने कर देंगे हम 2500 के बराबर कर देंगे। ये हमें ध्यान रखना है, जितनी लड़कों की संख्या दी है और लड़के यहाँ कितने थे 5x, लड़कों की यहाँ संख्या 2500, तो उसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल आएगा, तो 2500 बटे 5, 5 का 5, 5 25, तो लड़कों की संख्या आ गई है 500। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या लड़कियां कितनी है बेटा, देखो 4x, तो 4x बराबर 4 गुणे x का मान कितना है 500, तो 5 को 20, 2000। लड़कियां कितनी हो गई 2000, लड़कियों की संख्या हो गई हमारी 2000। तो यहाँ में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखना है कि देखो इसी सवाल को वो किस तरीके से पूछेगा। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, यदि विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या इतनी है, माने इसकी जगह जैसे यहाँ दिया लड़कों की जगह कुल छात्र दे देगा, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो उस स्थिति में हमें इस अनुपात को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। क्यों कि लड़के और लड़कियां मिला के कितनी है, तो 5x + 4x बराबर कुल कितनी लड़कियां दी होंगी अगर सवाल में, तो वो उसके बराबर कर देंगे, उससे x का मान निकल आएगा। ठीक, x का मान निकल आएगा, तो फिर जितने लड़का है लड़कियां हम उस हिसाब से कर लेंगे। तो अनुपात के सवाल बहुत ही सरल होती है, बस हमें उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है और हमें क्या उसमें करना है। जैसे जो ऊपर वाला सवाल दिया कि अनुज की आय, या ऐसा दे देगा अनुज की मासिक आय 18,000 रुपया है, मासिक आय 18,000 रुपया है, वो 30% खर्च करता है, तो उसकी बचत
बचत और खर्च का अनुपात। तो पहले देखो जितना खर्च कर रहा है वो उसका काट लेंगे और जितनी बचत है उसका अनुपात निकाल लेंगे। तो जैसा प्रश्न कहा जाए उस हिसाब से हमें करना है, ठीक है। तो अनुपात का जो सवाल होते हैं बहुत ही सरल होते हैं और इनको प्रैक्टिस करने से जो और आसान हो जाती हैं। तो इनमें ज़्यादा कोई कठिनाई वाला सवाल नहीं है। जैसा सवाल पूछा जाए उसका आय और व्यय का जो है हो सकता है प्रतिशत में दे दिया हो, लेकिन उसका अनुपात पूछ ले। तो ये जो एक शब्द आता है इसमें क्रमशः, इसको ध्यान रखना है। क्रमशः यानी क्रम से ही होगा। जो टर्म यानी जो पद पहले लिखा होगा उसका अनुपात पहले लिखा जाना है और जो बाद में है उसको बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अनुपात के सवालों को हल करना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये अनुपात और समानुपात की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो बच्चों को समझ में आ सके और जिससे वो परीक्षा में इससे लाभान्वित हो सकें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।